देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ फिर 2020 जैसा खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी के खिलाफ रहेंगे, तो उसका नुकसान नीतीश कुमार जी का होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के चुनाव में अगर नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती है तो पराजय तय है, चूँकि जो माहौल देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ था, उससे ज़्यादा खिलाफ नीतीश कुमार के साथ है। इसीलिए तो अश्विनी कुमार चौबे जी पहले ही स्पष्ट कर दिए कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान दोनों मिलकर नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर वही खेल करने की तैयारी में हैं, जो खेल भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने मिलकर 2020 में कथित तौर पर नीतीश कुमार के साथ किया था? यह दावा हमारा नहीं है। किसका दावा है, क्या मामला है, हम बताएंगे। लेकिन बयान आ रहा है बीजेपी की तरफ से भी, बयान आ रहा है चिराग की पार्टी की तरफ से भी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में अगली सरकार बिहार में बननी चाहिए, नीतीश कुमार को भी साथ लेकर चला जाए। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 2025 में बिहार के नेतृत्व करता हूं, बिहार का नेतृत्व करें। तो एक तरफ नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव पारित होता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए अगले विधानसभा चुनाव में जाएगा। दूसरी तरफ अश्विनी चौबे की तरफ से नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर ऐसा बयान कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बयान कि चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करे 2025 में। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि दरअसल खेल वही होना है जो 2020 में हुआ था, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में खेल हुआ था नीतीश कुमार के साथ। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने मिलकर कथित तौर पर एक जो खेल नीतीश कुमार के साथ किया था, दरअसल फिर उसी तरह के खेल की तैयारी नीतीश कुमार के साथ चल रही है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ फिर 2020 जैसा खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी के खिलाफ रहेंगे, तो उसका नुकसान नीतीश कुमार जी का होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के चुनाव में अगर नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती है तो पराजय तय है, चूँकि जो माहौल देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ था, उससे ज़्यादा खिलाफ नीतीश कुमार के साथ है। इसीलिए तो अश्विनी कुमार चौबे जी पहले ही स्पष्ट कर दिए कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। चाहे ये उन तीनों दलों का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट किया, नीतीश कुमार को तो 2020 में ही रिजेक्ट कर दिया था। अगर वोटों की बेईमानी नहीं होती, सीटों की बेईमानी नहीं होती, हम तो मात्र 12,000 वोट से पीछे रह गए थे तब, जबकि मेरे 12 सीट जबरन वो जीत लिए और कब्जा कर लिए। और नौजवानों का जिस प्रकार से, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, शोषित को, पिछड़ों का जो सहयोग हमें मिल रहा है, 2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। पप्पू यादव से मुलाकात करने के लिए बीमा भारती गई है। क्या पप्पू यादव बीमा भारती को रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में मदद करेंगे? क्योंकि लगातार वो कहते रहे कि कांग्रेस को हम समर्थन करते हैं, कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी को विलय किया। क्या आप लोग कहेंगे उनसे बीमा भारती को महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार को? देखिए, रुपौली में 2 धाराओं की चुनाव है। एक नरेंद्र मोदी जी की धारा है, एक इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की धारा है। अब पप्पू यादव जी को तय करना है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार को मदद करना है या राहुल गांधी समर्थित उम्मीदवार को मदद करना है। चूँकि पप्पू यादव जी लगातार अपने चुनाव में कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के झंडा बुलंद करके वो चुनाव जीते हैं। तो पूरा मामला पप्पू यादव जी के पास है कि वो मदद भाजपा को करना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन को करना चाहता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि रुपौली से बीमा भारती की जीत सुनिश्चित है। आज की मुलाकात को कैसे देखते हैं? एक सुखद है। राजनीति में अगर समर्थन मांगने आरजेडी के प्रत्याशी गई हैं और वो भी अपने आप को इंडिया गठबंधन के समर्थक मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में समर्थन मांगने जाना और उनको समर्थन देना दोनों एक नैतिक कर्तव्य है।